एग्जाम्पल्स ऑन मल्टीनोमियल। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई हैव 5 मैंगोज, 10 एप्पल एंड 3 more डिफरेंट फ्रूट्स। मेरे पास क्या दिया हुआ बच्चों, 5 मैंगो है, 10 एप्पल्स है और 3 मोर डिफरेंट फ्रूट्स है, 3 मोर डिफरेंट फ्रूट्स। तो इसका पहला पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 फ्रूट्स। ये ध्यान रखना, मल्टीनोमियल लगाने की केस में एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तभी हम मल्टीनोमियल लगाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो, देन ओनली वी विल अप्लाई द मल्टीनोमियल। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को। क्या कर सकते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। स्टेटमेंट बताइए क्या आएगा, अपने आप लिखिए और चेक कीजिए जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं क्या आपका स्टेटमेंट भी वही आ रहा है क्या। ये तो हो गया मैंगो के लिए और एप्पल के लिए, और जो 3 अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स हैं उनका क्या किया जाए। ऐसे समझो, एक है बनाना, एक है ऑरेंज और एक है पाइनएप्पल। तो बनाना में क्या होगा कॉम्बिनेशन, या तो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, मतलब x की पावर 0 और x की पावर 1, x की पावर 0 और x की पावर 1, x की पावर 0 और x की पावर 1। भाई जैसे कि जो 5 फ्रूट थे उनमें x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 5 तक का सम आया, 10 फ्रूट्स में x की पावर 0 से x की पावर 10 तक आया। तो जो डिफरेंट फ्रूट होते हैं उनके लिए हम लिख देंगे 1 + x, 1 + x और 1 + x। ये 1 + x, 1 + x, 1 + x का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गई। तो अब अपन क्या लिखेंगे, we will write that coefficient of x cube किसमें से 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 - x, 1 - x की पावर 11 अपॉन 1 - x। अब ये जो है ना 1 + x का होल क्यूब बन गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी हो जाती है यदि इस टाइप का टर्म आ जाता है तो एक्स्ट्रा में, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना होगा। तो x की पावर 6 और x की पावर 11 इनका तो कोई यूज नहीं है एक्स क्यूब की कैलकुलेशन में। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में 1 + क्यूब है। 1 + x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 3x + 3x² + x क्यूब। ठीक है, ये है फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - x की पावर -2। ये डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में आ गया। तो देखो 1 जो है ना 1 किससे मल्टीप्लाई हो, 1 × कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। किसमें से भाई 1 जो होगा वो इसमें से x क्यूब का, किसी को सर आ गए। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। किसमें से, कि ये जो 1 है ना 1, ये किससे मल्टीप्लाई हो, इसमें से x क्यूब के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो 1 × कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस प्लस ये जो टर्म है 3x, 3 × किससे मल्टीप्लाई हो, कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 1 - x की पावर -2। फिर इसके बाद क्या होगा बताओ, प्लस
ये जो 3x² वाली टर्म है, 3 तो है ही है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻1 इन 1 माइनस x⁻−2 प्लस x³ 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 इन 1 माइनस x⁻−2। ये कहानी सभी बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताइए, ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? अब कैलकुलेशन करो, आगे आगे कैलकुलेशन करो। ये कितना होगा? n प्लस सॉरी n2 है, वन इंटू n प्लस r-1 CR, 3 इंटू x² का कोफिशिएंट n प्लस r-1 CR, 3 इंटू x⁻1 का कोफिशिएंट n प्लस r-1 CR, 1 इंटू x⁻0 का कोफिशिएंट n प्लस r-1 CR। चेक करो बच्चों, 4c3 4 हो गया, 3c2 3 हो गया, 2c1 2 हो गया और 1 हो गया। चेक करके बताओ आंसर आपका 20 आया कि नहीं आया? आप लोगों का जो आंसर है वो 20 के इक्वल आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। हो गया? चलो आगे चलो। ठीक है, देखो बेटा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। आपके पास थे 5 मैंगोज, 10 एप्पल एंड 3 डिफरेंट फ्रूट। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। थ्री फ्रूट्स, अभी हमने यही किया था। अब मैं कंडीशन डाल देता हूं, सच दैट एटलीस्ट वन इज मैंगो, कि कम से कम एक तो मैंगो हो ही हो। तो अब आंसर कैसे करेंगे? चलो बताओ। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रूट्स सच दैट एटलीस्ट वन इज मैंगो, उनमें से कम एक तो मैंगो होना ही होना चाहिए। तो अपनी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी? अब कैलकुलेशन में क्या होगा बच्चों? मैंगो में जो पावर 0 करते थे वो नहीं होगी अब। आया नहीं? यही बनेगा क्या? जो 3 डिफरेंट फ्रूट्स थे उनके लिए तो 1 + x 1 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही बोलते सर एक तो मैंगो ले ही लो। एक मैंगो ले ही ले तो इससे यदि x कॉमन ले लेंगे और बचे हुए इसमें से 2 ले लो आप, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² बोल दे एक तरीके से। इसमें से यदि x कॉमन ले लोगे तो 1 + x अप टू x⁻4 ये बच जाएगा ना।
समझिए ना, एक x कॉमन है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट निकाल दें, x से x उड़ गया। अब इसमें से अपना फॉर्मूला लगा दो, आप लोग लगाओ जरा। वन प्लस एक्स क्यूब, इसको तो उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ। वन प्लस होल क्यूब कितना होगा? 1 + 3x + 3x² + x क्यूब इंटू 1 - x⁻²। अब इसमें से x क्यूब का भी रोल खत्म हो गया। 1 किससे मल्टीप्लाई हो? x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो उसमें से x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आएगा? n + r - 1 cr प्लस 3 इंटू 3x वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो? x की टर्म, x की पावर 1 चाहिए, तो n + r - 1 cr। 3x स्क्वायर को क्या चाहिए? x की पावर 0 चाहिए, तो n + r - 1 cr। तो बच्चों चेक करके बताओ, 4 में से गया तो 3c2 3, 3 × 2 6 प्लस 3 × 1 3। तो आपका आंसर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो सब बच्चे। क्लियर हो गया? चलो आगे चलो, बोलो। इसी का थर्ड पार्ट करो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन फ्रूट। इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किए थे हमने। अलाइक ऑब्जेक्ट में से नन वन और मोर देन वन का सिलेक्शन, एटलीस्ट वन का सिलेक्शन, एटलीस्ट टू का सिलेक्शन। याद कीजिए, यहाँ पर एग्जैक्टली आर का नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक को सिलेक्ट करने के तरीके निकाल लें, दो को करने के निकाल लें, तीन को निकाल लें, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। एटलीस्ट वन। याद कीजिए, 5 मैंगो है, 10 एप्पल है और 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं। क्या होगा बच्चों? याद आपको? n+1, m+1 और इनके लिए आएगा 2 × 2 × 2 डिफरेंट फ्रूट्स के। ये होता है नन वन और मोर देन वन का आंसर, कि नंबर ऑफ वेज इन विच नन वन और मोर देन वन फ्रूट कैन बी सिलेक्टेड। इसमें से -1 हटा देंगे, व्हेन नो फ्रूट वाज सिलेक्टेड। तो आपका जो आंसर होगा 6 × 11 66 × 8 -1 48 52 528 -1। तो आपका आंसर 527 आया कि नहीं आया? चेक करके बताओ बच्चों। 527 आ रहा है। ये तो हो गया एक मेथड से, प्रीवियस मेथड से। अब आपको एक मेथड और बताता हूँ, एक स्पेशल मेथड और बताता हूँ। बेटा देखो क्या हुआ होगा, या तो मैंगो 0 लिए होंगे या 1 लिया होगा ओवरऑल देखा जाए तो, या फिर 5 लिए गए होंगे। कोफिशिएंट से समझो आप, मैंने कोफिशिएंट नहीं लिखा है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर एक बहुत ही काम की ऑब्जर्वेशन है, कोई नहीं बताता, उस ऑब्जर्वेशन को समझिए आप। एप्पल होंगे 0 1 अप टू 10 होंगे, और जो डिफरेंट फ्रूट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, x की पावर 0, x की पावर 1, इसका होल क्यूब। होंगे या नहीं होंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करने पर एक तो आएगा x की पावर 0 का टर्म, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, फिर x की पावर 1 का टर्म आएगा, फिर x की पावर 2 का टर्म आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर? बच्चे लोग मुझे बताओ, हाईएस्ट x की पावर क्या आएगी इसमें से? चलो बताओ, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट x की पावर क्या आएगी? x की पावर 5,
x की पावर 10, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो 15, और वो सारे x x x x से हो 15 और 3 18, तो x की पावर 18 आएगी या नहीं आएगी बताओ? हाईएस्ट इन को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगी, ये बात क्लियर हुई? मीन से इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये हो रहा है। तो ये जो x की पावर 18 का जो कोफिशिएंट है a18, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेज इन विच 18 फ्रूट्स कैन बी सिलेक्टेड। x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है a2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जैक्टली 2 फ्रूट आर सिलेक्टेड। a1 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जैक्टली 1 फ्रूट इज सिलेक्टेड। देखो दिखने में ये पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन पीएनसी की हेल्प से मैंने आपको इसको काउंटिंग में लिंक कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया काउंटिंग में लिंक? तो आपको ये तो पूछा गया है कि भाई कितने तरीकों से हम एटलीस्ट 1 फ्रूट सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब a1 a2 a3 a18 का सम, यस और नो? यहां पर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो देखो 1 पुट करने पे पहला टर्म आएगा 6, दूसरा टर्म आएगा 11, और तीसरा टर्म आएगा 2 क्यूब। इसकी वैल्यू हो गई a0 प्लस a1 प्लस a2 a18। तो a1 से लेकर के a18 तक का जो सम होगा, इसकी वैल्यू ये 528 माइनस 1 a0। बेटा a0 की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? a0 1 होगा, क्यों? a0 मतलब जीरो फ्रूट, जीरो फ्रूट मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 के साथ और x की पावर 0 के साथ। बात चमकी कि नहीं चमकी? तो यहां पर ये जो कैलकुलेशन हमने करी थी ना प्रीवियस लेक्चर्स में, इसको मैंने कोफिशिएंट मेथड से आपको एक्सप्लेन करके बताया। एग्जैक्टली आर नहीं था, लेकिन कोफिशिएंट मेथड से लिंक हो रही प्रॉब्लम कि कैसे हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन को काउंटिंग के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो बेटा देखो, दिस इज द ओवरऑल गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चमका कि नहीं चमका? क्लियर? चले आगे। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस वाले मेथड को ऑब्जर्व करके। चलो एक अगला एग्जांपल करते हैं। देखो बच्चों, बचपन में हम लोग लूडो बहुत खेलते हैं, और लूडो के अंदर डाइस आती कि नहीं आती डाइस? मान लेते हैं 3 दोस्त गेम खेल रहे हैं, और तीनों दोस्तों के पास अपनी अपनी डाइस है। डाइस है तीनों दोस्तों के पास, 3 डिफरेंट डाइस। लिखे क्वेश्चन, 3 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। 3 डिफरेंट डाइस को हमने थ्रो किया। फाइंड, तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी डाइस को थ्रो किया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेन ए सम ऑफ 10। समझ में आ रहा है? तो ये आपके बचपन का क्वेश्चन हो गया है। जब आप लूडो खेलते थे, तीनों दोस्तों के पास अपनी अपनी डाइस थी, तीनों ने थ्रो किया, तो कितने तरीकों से टोटल जो डाइस के ऊपर जो टॉप होता है उसी का नंबर काउंट करते हैं हम लोग, साइड का तो काउंट नहीं करते। तो उन तीनों दोस्तों का जो सम आया वो 10 आया। इसके कितने तरीके हो? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कितने तरीकों से आ सकते हैं। आप 3 डाइस लेना, कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहली डाइस पे x1 आया, दूसरी डाइस पे x2 नंबर आया, तीसरी डाइस पे x3 आया, तीनों का सम 10 आएगा। x1 x2 x3 ये जो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू इनमें से एक होगी। हाँ या नहीं? तो ये प्रॉब्लम सिलेक्शन से कहाँ लिंक हो रही है?
अभी जो मल्टीनोमियल कर रहे थे उसमें कहाँ लिंक हो रही है प्रॉब्लम? कर पा रहे हो लिंक? समझ में आ रही बात कि भाई x1 की जो वैल्यू है, पहला जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक हो जाए। दूसरी जो डाइस है उसके ऊपर जो आउटपुट आ रहा है, बेटा फ्रूट्स वाले केस में हम लोग नंबर ऑफ फ्रूट्स जो थे जितने सिलेक्ट कर रहे थे वही तो पावर में आ रहे थे, और यहाँ पे डाइस का नंबर पावर में आ जाएगा। और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या निकाल लूं मैं? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकाल लूं। भाई देखो, पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे लेट से 4 आया, और तीसरी डाइस पे 5 आया। 1 4 9 का सम 10 हो गया, नहीं हो गया? तो जितने तरीकों से पावर्स का सम 10 होगा उतने तरीकों से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रॉब्लम? कि ये जो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसको मल्टीनोमियल की हेल्प से किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये बात चमकी कि नहीं चमकी? तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस कहानी। अब बच्चों मुझे बताओ, अब x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है आपको, कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। बेटा इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें से, इसमें से, इसमें से x x x x क्यूब कॉमन आ गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन x की पावर 5 और इसका होल क्यूब बन गया। आपको इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कैलकुलेट करना है। करना है कि नहीं करना? करना है। अब बताओ भाई, यहां पर जो भी टर्म आएगा उसमें जो भी कोएफिशिएंट निकालोगे उसका हर टर्म x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटर ये है कि जिसको मैंने भी अंडरलाइन किया उसमें से मैं x की पावर 7 का ही कोएफिशिएंट निकाल लूं। इस बात में किसी बच्चे को कोई तकलीफ कि ये जो मेरा टर्म आया इसमें से यदि मैं x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब इसका सम निकालते हैं। 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x, इसकी पावर 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 1 माइनस x की पावर 6 की पावर 3, और जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आ जाएगा। बेटा क्या इस x की पावर 6 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? बताओ, क्या इस x की पावर 6 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। देखो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पर, बेटा x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो x की पावर 6 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर पावर ज्यादा होती 7 से तो नेग्लेक्ट कर देते, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ लोग बाइनोमियल लगा दो बेटा, 3c0 माइनस 3c1 x की पावर 6 प्लस 3c2 x की पावर 12 माइनस 3c3 x की पावर 18, ये पूरा बन गया इसका एक्सपेंशन। 1 माइनस x की पावर -3। अब देखो 3c0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 आएगा, 3c1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 आएगा। क्या x की पावर 12 और x की पावर 18 से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो अपन इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनको उड़ा दो, कोई काम नहीं इनका। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? 3c0, ये जो टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई हो? x की पावर 7 से। तो उसमें से x की पावर 7 कैसे आएगा? n की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू जाएगी 7। 3 प्लस 7 माइनस 1 c7, माइनस माइनस कैसे आया? ये 3c1 आएगा। ये जो x की पावर 6 है ये किससे मल्टीप्लाई हो? x की पावर 1 से। तो ये जो टर्म है नेगेटिव इंडेक्सेस में x की पावर 1 चाहिए, तो n3 है, 1 चाहिए तो r1 हो गया, -1 cr। आगे कोई कहानी है नहीं, 3c0 होता है 1। बेटा ये हो गया अपना
9c7 मतलब 9c2 माइनस 3 इंटू 3c1। 9 इंटू 8 y2 माइनस 9। तो 36 में से यदि मेरा 9 गया तो आपका आंसर कितना आएगा? 27। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है तो पहले शेयर करो। चले बच्चों आगे। चले चलो, देखो बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं इन जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आर ऑफ 100 मार्क्स ईच, राइट? है नहीं? जेई मेन के अंदर 100 मार्क्स के आते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल कट ऑफ आर 20, 25 एंड 15 मार्क्स। भाई जेई की इंडिविजुअल कट ऑफ भी आ गई। ओवरऑल कट ऑफ होती है एक होती है इंडिविजुअल कट ऑफ। मतलब उसको फिजिक्स में 20 मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में 25 चाहिए, मैथ्स में 15 चाहिए, ठीक है? तो पहला पार्ट लिखते हैं इसका। नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेनिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेनिंग 50% marks in J and simultaneously getting selected in J. Getting selected in J. प्रॉब्लम को समझ में आया नहीं है आपको कि ओवरऑल हमारे को 50% मार्क्स चाहिए जेई के अंदर, और सिलेक्शन भी चाहिए। सिलेक्शन मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। इंडिविजुअल कट ऑफ का मेंशन किस लिए किया गया है कि इंडिविजुअल जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज वो भी क्लियर होगी तभी सिलेक्शन होगा। यदि इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, चाहे आपके 60% नंबर आ गए, 70% आ गए, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सोल्व करेंगे बताओ बच्चों। हाँ, तो टोटल हमें 150 आने हैं। फिजिक्स में x1 आए, केमिस्ट्री में x2 आए और मैथ्स में x3 नंबर आए। तो टोटल 150 नंबर चाहिए। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? ये फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री की और ये मैथ्स की पीसीएम की इक्वेशन है। टोटल 150 चाहिए आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 150 किसमें से? अब फिजिक्स में मिनिमम 20 आने ही आने चाहिए। तो फिजिक्स में 0 से शुरुआत नहीं होगी, अब 20 से लेकर के 100 तक ये आएगा। अब केमिस्ट्री में भी 25 से लेकर के 100 तक, और मैथ्स में भी यही कहानी होगी, 15 से लेकर के 100 तक कोई भी नंबर ले आएगा। अब इनमें से बड़ी सिंपल सी बात है, x की पावर 20 बार आएगा, यहां से वहां से 25 बार आएगा, अगले से 15 आएगा। 20 + 15 + 25 40, 60 हो गया। 20 गया तो बचा 80।
25 गए तो बचा 75, 75, 15 गए तो बचा 85, 60 गए तो किसका चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 90, 1 माइनस x की पावर 81 अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x की पावर 76 अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x की पावर 86 अपॉन 1 माइनस x। एक काम करते हैं अपन, मार्क्स को 40% कर देता हूं मैं, ताकि 120 आएगा ये, है ना, थोड़ा सा समझना प्रॉब्लम को, ताकि आसान हो जाएगी प्रॉब्लम। मार्क्स को 120 कर लो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 120, तो 60 चला जाएगा, तो 60 का कोफिशिएंट बचेगा, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त अब आगे की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी बहुत सारे बच्चों को कि मैंने 60 क्यों किया है, ताकि इन सारे टर्म्स को मैं उड़ा दूंगा कि नहीं उड़ा दूंगा, जल्दी बताओ, उड़ा दूंगा ना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। तो देखो यहां पर क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60, ऊपर का सब खत्म, तो नीचे से आ रहा है 1 माइनस की पावर -3, तो आंसर कितना आ गया, n प्लस r माइनस 1 CR, 62 C60, 62 C2, 62 into 61 डिवाइडेड बाई 2, 31 into 61, क्या आंसर होगा बेटा? 610, 610, 610, ये तो गया 1830, और 1830 और 61, 1891। चेक करो आंसर ये आ रहा है क्या, कैलकुलेशन चेक कीजिए। आ गया क्या, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बोलो बेटा, कहानी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा ये सारा जो डिस्कशन था ये था मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। ऑल्दो ये इनमें से काफी सारे क्वेश्चन हम लोग, एक शॉर्टकट है बेगस थ्योरम, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बेगस थ्योरम की हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को हम क्रैक कर सकते हैं, बेगस थ्योरम की हेल्प से, है ना। भिखारी प्रमेय है, उसके बारे में बताएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस को हम बेगस थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब 95% प्रॉब्लम, 98% प्रॉब्लम। और या फिर एक मेथड होता है एक्सटेंडेड बेगस थ्योरम, तो उसको डिस्कशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार कीजिए। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी।